आखिर क्या कहा अर्शी की डॉक्टर ने? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप जल्द देखने वाले हैं कि यहाँ पे अर्शी जो है अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाली है। मुझे जब यहाँ पे अर्शी अपनी माँ के पास आ गई है तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ऑब्जर्व करती है कि अर्शी को बार बार वॉमिटिंग आ रही है। अब अपनी बेटी को इस तरीके से वॉमिटिंग करते हुए देख उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इसको इतनी ज्यादा वॉमिटिंग क्यों आ रही है। यहाँ पे अर्शी एक्सप्लेनेशन भी देती है कि शायद ये इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है और मैं ठीक से सोई भी नहीं, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे सृष्टि अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि नहीं बेटा, इसके लिए पहले हमें जो है घर पे ही टेस्ट करना होगा। अर्शी समझ नहीं पाती है कि कौन से टेस्ट की बात कर रही है मेरी मॉम। सृष्टि अपनी बेटी को देखती है और कहती है कि यू आर नॉट अ किड, जो बच्चे की तरह तुम बिहेव कर रही हो, चीजों को समझा करो। हमें घर पे टेस्ट करना होगा, फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। अर्शी यहाँ अभी नहीं समझ रही होती है कि मेरी मॉम क्या कहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी को बताती है कि हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब दोस्तों, प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग बदल जाता है। जी हाँ, उसके चेहरे का एकदम से रंग बदल जाता है क्योंकि अभी वो टेंशन में थी और अब मानो उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई हो और थोड़ी सी नर्वसनेस भी, क्योंकि उसके पेट में अनी का बच्चा पल रहा है। तो उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसने अनिरुद्ध के साथ जबरदस्ती की थी और उसे ये सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि शायद उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था उस वजह से शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन वो भी इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी बार बार कहती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, फिर कंफर्म होंगे। अब दोस्तों, बच्चे का नाम सुनते ही अर्शी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आती है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो कहती है अपनी माँ से कि अनिरुद्ध तो मुझे छोड़ के चला गया, अनिरुद्ध तो कभी मेरा हो ही ना सका, वो किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा है, मुझे मेरे घर पे आके छोड़ गया। लेकिन अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूं ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं इस बच्चे को पालूंगी। कम से कम इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा होगा, उस पे 100% मेरा अधिकार होगा। अगर मेरा ये बच्चा 2 दिन, 4 दिन या 3 महीने जितने का भी हो, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। अब दोस्तों, अर्शी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर सृष्टि चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्यों अकेले पालोगी इसे? जी हाँ, सृष्टि कहती है इसे अकेले पालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका बाप अनिरुद्ध है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया तो क्या हम सब कुछ ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर यहाँ पे अर्शी कहती है कि नहीं, मुझे अनी के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं डालनी है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं उसकी लाइफ में जाना नहीं चाहती। मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया इस बच्चे के रूप में, तो अब मैं इसे पालूंगी, इंडिपेंडेंट मदर बनूंगी। दोस्तों, इंडिपेंडेंट मदर सुन के भी सृष्टि को काफी तेज गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी क्या ऐसी लाचार बेबस रहेगी? मतलब इसका पति इसे छोड़कर झनक के साथ शादी कर लिया है, वो लोग खुशहाल जिंदगी बना रहे हैं और मेरी बेटी ऐसे अकेले तड़प तड़प के रहेगी। यहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा, ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम जो ये कह रही हो ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, इस बच्चे का क्या होगा तुम्हें नहीं पता, क्योंकि जब लोग पूछेंगे ना इसका बाप कौन है, तब तुम आंसर नहीं दे पाओगी। जी हाँ, यहाँ सृष्टि मानो झनक से अपनी बेटी की कंपैरिजन कर रही हो, क्योंकि झनक से भी पूरी जिंदगी भर यही क्वेश्चन ही तो किया गया कि तुम्हारा बाप कौन है। झनक को भी एक नाजायज बच्चे की तरह लोगों ने समझा, जमाने ने समझा और हमेशा सृष्टि ने भी जमाने को प्रोवोक किया कि हाँ, ये लड़की न जाने किसकी बेटी है, इसकी माँ का पति कौन है। और उर्वशी रैना यही ताने सुन सुनकर एक दिन आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को डर लग रहा है कि अगर मेरी बेटी का भी यही हाल हुआ, ये अपने बच्चे के साथ बड़ी होगी, इसका बच्चा बड़ा होगा, जमाना उससे पूछेगा कौन है तुम्हारा बाप, तो वो बार बार आके अपनी माँ से पूछेगा और मेरी बेटी भी तब बहुत ज्यादा परेशान होगी, कहीं मेरी बेटी भी इन सब चीजों से तंग आकर सुसाइड ना कर ले। इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी की सोच पर काबू करती है और कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। लेकिन अर्शी, पहले इसके लिए हमें खुद कंफर्म करना होगा, हमें कंफर्म करना है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। यहाँ पे ऐसे मानो अर्शी मुखर्जी दिल में पूरी तरीके से आस लगाकर बैठी हो कि ये बच्चा सच में हो मेरे पेट में, क्योंकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, वापस अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाहती। मैं इस बच्चों को अकेले ही पाल लूंगी अगर अनिरुद्ध अपना साथ ना दिया तो। लेकिन उधर उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी जबरदस्ती इस बच्चे को अनिरुद्ध के गले में बांधेगी,
क्योंकि वो अपनी नजरों के सामने झनक के साथ अनिरुद्ध को खुश नहीं देखना चाहती है और उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए इस बच्चे को उसके गले में जरूर बांधने की कोशिश करेगी। तो आप देखने वाले हैं सृष्टि मुखर्जी जल्द से जल्द अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या अर्शी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है, और अगर ये प्रेग्नेंट है तो कितने दिन का बच्चा है। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर जी उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं। दोस्तों यहाँ डॉक्टर जी उसका कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अर्शी सृष्टि दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए हैं कि न जाने रिजल्ट क्या होगा, बच्चा सच में पेट में है या नहीं है या कुछ और है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये लोग उसी डॉक्टर के पास जाने वाले हैं जिस डॉक्टर ने झनक का ऑपरेशन किया था। जी हाँ, वही डॉक्टर जिसकी कंफर्मेशन के लिए आदित्य कपूर ने झनक को उस डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्योंकि जब झनक के पेट में ट्यूमर था तो ये वही डॉक्टर थी जिन्होंने कंफर्म किया था कि आपके पेट में कोई बच्चा नहीं है, आपके पेट में ट्यूमर है और इस ट्यूमर का जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा। और आदित्य कपूर ने झनक का जल्द से जल्द इलाज भी कराया और तुरंत जो है अनिरुद्ध को भी कंफर्म किया, जिसके बाद अनिरुद्ध भागा भागा झनक के पास आया था और उस चमत्कारी फूल की वजह से झनक ठीक भी हो गई थी। तो यानी अर्शी मुखर्जी दोबारा से अपनी बेटी को उसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास लाने वाली है। यहाँ पे डॉक्टर भी अर्शी का चेकअप करेंगी और उसे कुछ टेस्ट रेफर करेंगी। यहाँ पे सृष्टि काफी ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए, अर्शी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि पेट में सच में बच्चा है या नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे कहेंगे कि तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं आई हो। अर्शी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन वो कहती है कि आप बस पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं है। डॉक्टर कहेंगे कि अभी हमने आपका टेस्ट किया है, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। दोस्तों अर्शी, सृष्टि और डॉक्टर जो है टेस्ट आने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे कि सच में जो है अर्शी प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन कई खबरों की ऐसी माने तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी सच में प्रेग्नेंट होने वाली है। जी हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट होने वाली है, क्योंकि जो सिम्टम्स उसे दिखाया जा रहा है वो प्रेगनेंसी के ही हैं। क्योंकि ऐसे सिम्टम झनक के लिए भी दिखाया गया था, उसे भी बार बार वॉमिटिंग होती थी, चक्कर आ जाता था, लेकिन 2-4 बार टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुआ कि उसके पेट में ट्यूमर है। यहाँ पे अर्शी की बात की जाए तो मेकर्स ऐसी कोई भी बीमारी अर्शी को नहीं देंगे, क्योंकि प्रोमो में साफ साफ दिखाया गया है कि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो यानी उसको सच में ही प्रेग्नेंट दिखाया जाएगा और जैसे सिम्टम्स उसे दिखाए जा रहे हैं वो प्रेगनेंसी के ही हैं। और बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और डॉक्टर कंफर्म कर देंगे कि अर्शी मुखर्जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ पे अर्शी के पेट में कितने दिन का बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है, ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे सृष्टि का बहुत बड़ा दिमाग चलेगा, वो कहने वाली है कि अब देखती हूँ कि अनिरुद्ध कैसे शादी करता है। यहाँ देखा जाए तो सृष्टि मुखर्जी खुद कबूल कर चुकी है कि हम अनिरुद्ध का बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर ये बच्चा तुम्हारा भी हुआ तो, क्योंकि अनिरुद्ध और तुम्हारी शादी ना लीगल नहीं है। सृष्टि मुखर्जी खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है कि तुम दोनों की शादी लीगल है ही नहीं, क्योंकि जो लोग आए थे ना बारात में उन्होंने खाना खाकर चले गए थे। जो मेन रस्में होती है ना शादी की, वो हुआ ही नहीं है। उससे पहले तुम्हारा ही कांड हो गया था, तुम जल गई थी। तो बहुत सारी ऐसी रस्में थी जो अधूरी रह गई थी। अनिरुद्ध के लिए तुम्हें छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, तो उसके खातिर जो है मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ूंगी। तुम भले ही उसे फॉरगिव कर दो। मैं कभी भी अपनी बेटी को एक बेबस लाचार माँ की तरह नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी सारी बात मानी, उस अनिरुद्ध के साथ तुम्हारी शादी के लिए भी राजी हो गई, लेकिन मुझे उस लड़के पे तो पहले से ही शक था। वो लड़का रहता तुम्हारे साथ था पर उसका मन हमेशा झनक में लगा रहता था, और जिस बात का डर था आज देखो वही हो रहा है। मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसने छोड़ दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना अर्शी, तुम उसके लिए अनिरुद्ध को माफ कर सकती हो, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करके खुश रह पाएगा? मैं भी सृष्टि मुखर्जी हूँ, सृष्टि मुखर्जी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। अगर आप यहाँ पे अर्शी को देखेंगे तो अर्शी यहाँ पे बिल्कुल भी अनिरुद्ध से कोई भी बदला नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो इस बात से ही काफी खुश हो जाएगी कि उसके पेट में अनी का बच्चा है, यानी उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी सरवाइव करना चाहती है। अब वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ बार बार उसे प्रवोक करती है ये सब कुछ करने के लिए कि अनिरुद्ध की जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी करो।
उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करो, उसे खुश मत रहने दो। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी बार बार अपनी बेटी को गलत चीजें सिखाएंगी। अब क्योंकि अर्शी के ऊपर अपनी माँ का पूरा कंट्रोल चलता है तो वो अपनी माँ की बातों से हमेशा इन्फ्लुएंस होके गलत करती है। तो इस बार भी उसकी माँ जो जो उसे पट्टियां पढ़ाने वाली है सब कुछ यहाँ अर्शी मुखर्जी करेगी। तो दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो शादी का सीन दिखाया जा रहा है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, अभी कुछ टाइम से सीरियल का जो टीआरपी है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। माना अभी दर्शक पसंद नहीं कर रहे क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट होने के कारण लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम जरूर हो गया है, लेकिन मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा के रखा आने वाले एपिसोड के लिए। क्योंकि प्रोमो में जब से दिखाया गया शादी शादी तब से जो झनक की टीआरपी थोड़ी सी लो जरूर हो गई है। यहाँ पे भले ही ने दिखा दिया है कि झनक अनी मिल चुके हैं, लेकिन आप देखने वाले शादी में एक इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या है उसके लिए तो आपको अपकमिंग एपिसोड्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत बड़ा धमाका यहाँ होने वाला है। उधर अनिरुद्ध और झनक अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, पूरे जमाने से लड़ रहे हैं, पूरे घर वालों से लड़ रहे हैं। और यहाँ अगर देखा जाए सृष्टि और अर्शी को तो ये लोग एक अलग ही टेंजेंट पे हैं। ये लोग एक अलग ही जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। वो आने वाले एपिसोड में और क्या क्या बवाल होने वाला है ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है? अर्शी सच में प्रेग्नेंट है? इस पर आपकी क्या राय है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।